नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पाठ जो सिर्फ हमारे अपने अंदर बदलाव की बात नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया के कायाकल्प का वादा करता है। पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? चलिए साथ मिलकर जानते हैं। कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस यहीं से इस चर्चा की शुरुआत होती है। मूल लेख के अनुसार हम सब एक पुराने पतित गांव में जी रहे हैं और अब वक्त आ गया है एक नई पावन दुनिया की तरफ चलने का। तो ये जो दुनिया की पतित हालत बताई गई है, आखिर इसका मतलब क्या है और हम सब यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए पहले हिस्से में इसी को जरा गहराई से समझते हैं। यहाँ पर ना इस शिक्षा का जो मूल आधार है वो साफ दिखता है। देखिए, दो दुनियाओं की बात हो रही है। एक तरफ है पुरानी पतित दुनिया, यानी कि दुख और लड़ाई झगड़े से भरा नर्क, जिसे कलयुग कहा गया है। और फिर दूसरी तरफ है नई पावन दुनिया, शांति और खुशी का स्वर्ग, जिसे हमारी असली मंजिल बताया गया है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर दुनिया वाकई इतनी बुरी हालत में है, तो हमें हर दिन ये नजर क्यों नहीं आता? इसका जवाब माया के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये जो आज की दुनिया की चकाचौंध है ना, ऊंची ऊंची इमारतें, टेक्नोलॉजी, इसे एक तरह का भ्रम बताया गया है। एक खूबसूरत नकाब जो अंदर के गहरे दुख को ढक लेता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इस हालत में पहुंचे कैसे? आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए अगले हिस्से में आत्मा के उस सफर को समझते हैं जिसका जिक्र इस लेख में किया गया है। इस पूरी बात को समझने के लिए ना सबसे पहले आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आखिर आत्मा है क्या? इस लेख के मुताबिक ये हमारी असली पहचान है, एक ऐसी शाश्वत कभी न बदलने वाली शक्ति जो हमारे इस शरीर से बिल्कुल अलग है। ये आत्मा के सफर को दिखाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है, जैसे कोई एक लंबी सीढ़ी से नीचे उतर रहा हो। ये पूरा 5000 साल का एक चक्र है। हम शुरुआत करते हैं सतयुग से, जब आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। लेकिन फिर 84 जन्मों के चक्र में हम धीरे धीरे अपनी वो चमक खो देते हैं, अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और आखिर में कलयुग के अंधेरे में बिल्कुल खो जाते हैं। और इस सफर के सबसे निचले पड़ाव पर जब सारी उम्मीदें खत्म सी लगती हैं, तब आत्मा के अंदर से एक पुकार उठती है, हे पतित पावन, आओ। और उस पुकार का जवाब मिलता है। कहानी में यहीं पर एक नया मोड़ आता है। एक गाइड, एक मार्गदर्शक आता है जो हमें वापस घर ले जाने का रास्ता दिखाता है। इस गाइड को पिता या पतित पावन कहा गया है। आप उन्हें एक लाइट हाउस की तरह समझ सकते हैं जो तूफान में भटके जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। वो परमात्मा हैं जो हमें इस दुख के सागर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी ज्ञान और डायरेक्शन देते हैं। अब इस रास्ते पर चलने के लिए ना पूरा भरोसा और आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। मूल लेख एक बड़ी गहरी बात कहता है कि भले ही पिता के डायरेक्शन पर चलने से हमें लगे कि हमारा कुछ टेम्पररी नुकसान हो रहा है, पर आखिर में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया और गाइड के बारे में भी जान लिया। अब आते हैं सीधे सोल्यूशन पर। आखिर ये जो शुद्ध होने का रास्ता है, ये काम कैसे करता है? तो पवित्र होकर उस नई दुनिया में लौटने का रास्ता क्या है, जानते हैं? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी फिलॉसफी का सार है। पिता का जो सबसे मुख्य डायरेक्शन है, वो एक ही शब्द में समाया है, मनमना भव। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने मन को सिर्फ मुझ एक में लगाओ। ये एक तरह से कंटिन्यूअस मेडिटेशन जैसा है, लेकिन आंखें खोलकर लगातार याद करने की एक प्रैक्टिस। ये जो याद की यात्रा है ना, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपनी पहचान को बदलना, मतलब खुद को बार बार ये याद दिलाना कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। दूसरा स्टेप है जुड़ना, उस एक पिता को लगातार याद करना। और तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप है अलग होना, मतलब अपने बुद्धि का जो लगाव है उसे इस पुरानी दुनिया और इसके सारे शारीरिक रिश्तों से धीरे धीरे हटाना। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ कोई शांत मेडिटेशन नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक जंग, एक लड़ाई की तरह बताया गया है। और जानते हैं दुश्मन कौन है? दुश्मन हमारे ही अंदर है, 5 विकार, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हमारा लक्ष्य है इन दुश्मनों पर जीत पाना और पवित्र बनना, और इसका नतीजा, हमारे पुराने पाप भस्म हो जाते हैं।
तो इस मुश्किल अंदरूनी लड़ाई का आखिर इनाम क्या है? चलिए आखिरी हिस्से में जानते हैं कि इस रास्ते पर चलने वालों को क्या मिलता है और ये बदलाव कितना बड़ा है। इस बदलाव के लिए एक बहुत ही दमदार मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है। भिखारी से राजकुमार बनना। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो पूरा कायाकल्प है, हमारी हालत में एक जबरदस्त फंडामेंटल चेंज। और ये नंबर 21 ये सब कुछ बयां कर देता है। ये वो विरासत है जो हमें मिलती है, नई दुनिया में पूरी तरह से स्वस्थ, धनवान और खुशहाल। पूरे 21 जन्म। ये एक ऐसा इनाम है जो शायद आज हम पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक बात पर बहुत जोर दिया गया है, और वो है समय। ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। लेख के अनुसार ये बदलाव सिर्फ एक बहुत छोटे से समय में ही मुमकिन है, जिसे संगम युग कहा गया है। इसे एक पुल की तरह समझिए। एक तरफ पुरानी खत्म होती दुनिया है और दूसरी तरफ नई दुनिया बन रही है, और हम सब ठीक अभी उस पुल पर खड़े हैं। और इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। मूल लेख इस ज्ञान को राजयोग कहता है, यानी स्वराज्य का मार्ग। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि खुद पर राज करने का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना है, या फिर ये अपने अंदर के मन और इंद्रियों पर काबू पाने का एक गहरा सफर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है,